हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो करंट से रिलेटेड है और साथ ही साथ हम जो कुछ देशों ने अभी अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं और कुछ अध्यक्ष भी बने हुए हैं, तो जो नए बने हैं उनके बारे में हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जोरम मेगा फूड पार्क। कौन सा? जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? ये मिजोरम में। ठीक है ना, कहाँ पर है? मिजोरम में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत का पहला एकवा मेगा फूड कहाँ खुला था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उससे रिलेटेड ही है ये जोरम मेगा फूड पार्क। कहाँ पर है? मिजोरम में। ठीक है ना, इसमें जोरम रम आ रहा है और इसमें मिजोरम में रम आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है विश्व शतरंज दिवस। कब मनाया जाता है? ये अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये बनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद है सोशल हार्मोनी बुक। ये अभी नई बुक है। ठीक है ना, ये किसकी है? नरेंद्र मोदी की। क्या नाम है? सोशल हार्मोनी, है ना, हार्मोनी। इसके बाद एक अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा। अली कैरियर रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? नीरज शर्मा को। ठीक है ना, ये भारतीय मूल के हैं, ऑस्ट्रेलियाई, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो इनको ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह अवार्ड दिया है। किसको? नीरज शर्मा को। इसके बाद है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये किसको मिला है? जावेद अख्तर को। यह अवार्ड इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर जिस पर्सनालिटी को मिला है वो इंपॉर्टेंट है। तो किसको मिला है? जावेद अख्तर को। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट विश्व खाद्य दिवस। कब? 7 जून को। ये भी अभी स्टार्ट हुआ है मनाना 2-1 साल में, तो इस वजह से ये नया हो जाता है। तो बाकी जो रहते हैं पुराने रहते हैं वो पूछे भी जाते हैं, पर ये जो नया रहता है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, पर विश्व खाद्य दिवस 7 जून को। इसके बाद एक नई बुक आई है अभी, द एंड गेम। कौन सी बुक है? द एंड गेम। ये किसने लिखी है? तो हुसैन जेदी ने लिखी। किसने? हुसैन जेदी ने। इसके बाद अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बने। ठीक है ना, निजी सचिव कौन बने हैं? पी प्रवीण सिद्धार्थ। कौन? पी प्रवीण सिद्धार्थ। इसके बाद है T20 पुरुष विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, और अभी इसका होना ना होना अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, और जहां तक इसका कोरोना वायरस के चक्कर में इसका शेड्यूल आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन। ठीक है ना, भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी हाल ही में हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय और अमेरिका नौसेना ने हिंद महासागर में पैसेज, कौन सा? पैसेज नामक एक नौसेना अभ्यास किया। ठीक है ना, तो ये पूछा जा सकता है कि पैसेज नामक अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ठीक है ना। और हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। अभी ये हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया का पहला उपग्रह। क्या नाम है? ANSAIS। ठीक है ना, 2, इसको 2 पढ़ देंगे। तो इसको किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है ना, जैसे नासा है, उसी नासा क्या गवर्नमेंट की है, पर जो स्पेस एक्स है ये प्राइवेट है। और ये किसकी है? एलन मस्क की है। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। ये पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक देश की बात हुई है, किसकी? दक्षिण कोरिया की। सबसे पहले हमें दक्षिण कोरिया की राजधानी मालूम होना चाहिए, तो क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। इसकी मुद्रा क्या है? वान। और इसके राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। कौन है? मून जे इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वान और राष्ट्रपति मून जे इन। ठीक है, और उपग्रह का नाम क्या है? ANA
सेकेंड, ठीक है ना। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। और स्पेस एक्स 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका में है। इसके बाद पढ़ेंगे हम एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन बनाया गया, अवनीश कुमार तिवारी, ठीक है ना, अवनीश, ठीक है ना, अवनीश कुमार तिवारी को, अवनीश कुमार तिवारी को, ठीक है। अब यहाँ पे हुई है एसबीआई की बात। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, ठीक है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। और इसके एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो है रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन होगा, रजनीश कुमार, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है। कौन सा, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार है ना कहते किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के कौन थे, ब्लैक गांधी कहा जाता था, ठीक है। ब्लैक गांधी जो अपना रहा है इंडिया में गांधीवाद की जो विचारधारा थी, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो विचारधारा अपनाने वाले ये व्यक्ति थे, ठीक है ना। इसके बाद नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो पुरस्कार मिला ये किसको मिला है, मोरी साना कायट और मोरी मारियाना वर्दीनाय निस, ठीक है ना। और ये मोरी साना है, ये लेडीज हैं, ठीक है ना। ये कहाँ की है, तो ये अफ्रीका की है, कहाँ की है, अफ्रीका की। और ये मारियाना ये कहाँ के, ये है मेल है, ये है ग्रीस के, कहाँ के, ग्रीस के, ठीक है ना, ये है ग्रीस के। साथ ही साथ ये क्या है, सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे मोरी साना ये कहाँ की है, ये अफ्रीका की, ठीक है ना। जो महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा था कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। तो उनके लिए इनने प्रयास किया कि ना किस तरीके से महिलाओं की हालत में सुधार हो और उनकी उन्नति के लिए कार्य किए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं मारियाना, ठीक है, ये कहाँ के, ये है ग्रीस के। तो जो बच्चों को कैंसर हो जाता है तो उनके लिए 30 वर्षों से ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पर, ग्रीस में, ठीक है ना, ये ग्रीस में कर रहे हैं काम। कौन सा है अवार्ड, नेल्सन मंडेला, ठीक है, अवार्ड। और ये नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया, ठीक है, UAE, ठीक है। और ये किसी भी देश का पहले उपग्रह या कुछ भी होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम क्या है, होप, क्या नाम है, होप, ठीक है ना। इसके बाद इसकी राजधानी अबू धाबी और इसके जो वहाँ के राजा होते हैं उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद, क्या, शेख खलीफा बिन जायद। इसके बाद हम देखेंगे अभी ये जो इंडेक्स आया है, कौन सा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, ठीक है। जैसे इंडेक्स का वीडियो बनाया है उसके बाद ये सूचकांक आया है, तो इसलिए इस वीडियो में सूचकांक को अलग से लिया गया है। तो इसमें जो भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान है 3रा, ठीक है। और इस इंडेक्स में टॉप कौन है, तो वो है चीन, कौन है, चीन है। इसके बाद एक टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है, तो ये प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में बनाया गया है। TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा। इसके बाद एक पोवा रिजर्व फॉरेस्ट सेंटर को, वहां पे एक फॉरेस्ट है उसको वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या किया जाएगा, इन्हें चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पोवा ये जो फॉरेस्ट है किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, ये असम में है, कहां पर है, ये असम में है, ठीक है ना, ये है असम में। इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स अड्डा होता क्या है। जैसे कि आप पूमा जूते आते हैं, सोनाटा घड़ी आती है, तो मालूम है, पर ये होता क्या है, जो भी क्रिकेट, हॉकी, जो चुनिंदा स्पोर्ट्स होते हैं उनकी न्यूज इस एप्लीकेशन पे आती है, एक प्लेटफॉर्म है,
ठीक है। जो भी वहाँ पे गेम्स भी होते हैं उसमें साथ ही साथ जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज होती है वहाँ पे ये अपलोड होता है, ठीक है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? ब्रेट ली को, ठीक है। ब्रेट ली कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया देश से इनका संबंध है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, ठीक है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 कौन किसको मिला है? वेद प्रकाश दुदेजा, ठीक है ना, वेद प्रकाश दुदेजा। इसके बाद मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जामों में, कि ये जो एक क्लब है ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से, ठीक है। साथ ही साथ इस जो ये जो ना कहते ये जो अपनी अकेडमी है ना, ये तो मोहन बगाना किस रत्न जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से, ठीक है। पर जैसे कि कोई कुछ अवार्ड होते हैं किसी खेल के लिए होते हैं, ठीक है, फुटबॉल के लिए होते हैं माना, पर इसमें कभी पिछली बार भी ऐसा हुआ और इस बार भी ऐसा हुआ है कि ये फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट के खिलाड़ी या अदर्स खेल के ऊपर भी ये मिल गए हैं, ठीक है। और इसका जो पूछा जाता है कि इसका किस राज्य से संबंधित है? तो कोलकाता से इसका संबंध है, ठीक है। ये किसको मिला है? तो गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। ये तो है फुटबॉलर, ठीक है, और ये पलाश नंदी हैं, ये क्रिकेट से इनका संबंध है, ठीक है ना। ये पूछा जाता है एग्जामों में, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वान कर्मन पुरस्कार, ठीक है, 2020, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड आपने पहली बार ही सुना होगा, पर ये जिस व्यक्ति को मिला है ना वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने जावेद अख्तर को वाला देखा था, वो अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर जिस पर्सनालिटी को मिला है ना वो मेन था, तो इस वजह से हमने इसको लिया है, ठीक है। कौन सा? वान कर्मन पुरस्कार। ये किसको मिला है? के सिवन को। और के सिवन काफी आप इनके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये के सिवन कौन है? ये इसरो के अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। किसके? इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति सम्मान 2020, ठीक है। ये काफी नारियों के ऊपर अभी काफी विचार हो रहे हैं, काफी योजनाएं बनाई जाती है, तो ये अभी सम्मान भी दिया गया है, ठीक है। ये किसको दिया गया है? कलावती राजमिस्त्री को, कलावती राजमिस्त्री को। इसके बाद MPL मोबाइल प्रीमियम लीग, ठीक है। ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तमन्ना भाटिया। कौन है? तमन्ना भाटिया, ठीक है। जैसे हमने ड्रीम 11 का पढ़ा था, है ना, कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। उसी तरीके से ये अवार्ड जो ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बाद अभी ये हाल ही में दिया गया है, वो ये 2018 का, पर 2020 में मिला है, ठीक है। आपको देख के लग रहा होगा कि 2018 का है, ठीक है, पर 20 में दिया गया है 2018 का अर्जुन अवार्ड। किसको मिला है? संजीता चानू को। कौन? संजीता चानू, ठीक है। और इनका किस खेल से संबंधित? तो ये एथलीट। कौन है? एथलीट। और ये किस राज्य से हैं? तो ये मणिपुर से हैं, ठीक है। किस राज्य से हैं? मणिपुर से हैं। इसके बाद है जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार, ठीक है, जर्मनी का, ठीक है। ये किसको मिला है? अमर्त्य सेन को, ठीक है। अमर्त्य सेन कौन है? ये भारत के बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनको 1998 में क्या मिला था? अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, और 1999 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। 98 में अर्थशास्त्र का नोबेल, और एक साल बाद भारत रत्न इनको मिला था। कौन है? अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री, ठीक है ना। अब आप आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, वही अभी हाल ही में आया है पेपरों में कि फीफा महिला 2023 में कहां पर होगा? तो ये 2 देशों में होगा, ठीक है। यदि आप मैप को जानते होंगे तो आप मैप को इस तरफ से देखेंगे, ठीक है, देखा, तो यहाँ पे पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे पड़ेगा न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा। कब होगा? 2023 में फीफा। और फीफा संगठन की बात हुई है यहाँ पे, तो फीफा किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हमने कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखे जिनके आने के चांस रहते हैं करंट अफेयर में, और साथ ही साथ उनके देशों के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। यदि यहाँ पे हम बस करंट ही डिस्कस करेंगे तो उससे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभार जैसे मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है न्यूजीलैंड में, तो इसकी राजधानी पूछ लिया जाएगा, तो इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, तो हमें लगता है कि ये राजधानी से पूछी गया है, पर होता एक्चुअली ऐसा है कि ये करंट में कहीं ना कहीं इसका
नाम आया है या कहीं से कहीं इस देश का प्रचलन है ना, प्रचित काफी है ना, कहते हैं इसके बारे में जानने, और या यहाँ पे कुछ कारण हुआ है इस देश के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक एंड कमेंट के माध्यम से